कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक बार राज ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। उन्हें अपनी पत्नी के क्रोध का सामना करना पड़ा था। पत्नी क्रोधित थी क्योंकि राज का आज पगार का दिन था और राज ने सारे पैसे कहीं गिराकर खो दिया था। राज की पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, अब सारा महीना घर कैसे चलेगा? वैसे भी तुम्हारा पगार में महीना चलना मुश्किल होता है। अब तो बिना खाए पिए ही महीना बिताना पड़ेगा। अपनी नाराज पत्नी की दो तुक बात से उदास होकर राज घर से निकल गया और उदास होकर पास के जंगल के एक पेड़ के छांव में बैठ गया। जंगल में थोड़ी दूर एक बाबा जी का कुटिया था। तभी बाबा जी ने राज को उदास और निराश यूं बैठा देखकर उसके पास आया और बोला, बेटा, ऐसे निराश होकर इस जंगल में अकेला क्यों बैठे हो? राज ने अपने दुख भरी कहानी बाबा को सुनाया। कैसे उसने अपनी पगार की पैसे खोया और पत्नी की बातों से दुखी होकर यहाँ बैठा था। बाबा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए एक जादुई उपाय से मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक जादुई अंगूठी है जो धारक की इच्छा पूरी कर सकता है। तुम इस अंगूठी का उपयोग किसी ऐसी इच्छा के लिए कर सकते हो जो तुम्हारी पत्नी को खुश कर सके। अपनी समस्या के समाधान की आशा से उत्साहित राज तेजी से बाबा की कुटिया की ओर बढ़े। बाबा ने उसे जादुई अंगूठी दिया और समझाया, बेटा, तुम्हें अपनी इच्छा स्पष्ट करनी होगी। ध्यान से सोचो, ये अंगूठी मैं तुम्हें केवल 1 महीने के लिए दे सकता हूँ और इसका उपयोग तुम केवल हफ्ते में 1 ही बार कर सकोगे। राज अंगूठी को लेकर घर लौटा और पत्नी को दे दिया और कहा, मेरी सबसे प्यारी पत्नी, मुझे पता है कि मैंने एक भयानक गलती की है और मुझे गहरा खेद है। सुधार करने के लिए मैं आपको यह जादुई अंगूठी पेश करता हूँ। यह आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। पत्नी उपहार से प्रसन्न थी, लेकिन वह अंगूठी की शक्ति का परीक्षण करना चाहती थी। उसने अंगूठी पहनी और कहा, मैं एक ऐसा महल चाहती हूँ जो इस देश का राजा से भी बड़ी हो। एक पल में जादुई अंगूठी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और एक शानदार सुनहरा महल उनकी आंखों के सामने आ गया। पत्नी बहुत खुश हुई और उसका गुस्सा भी दूर हो गया। उन्होंने राज को गले लगाया और माफ कर दिया। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, राज की पत्नी की इच्छाएं बढ़ती गईं। वह गांव में गहनों के पहाड़, कीमती साड़ी का पेड़ और चिड़ियों की तरह उड़ ढाने वाली वाहन की कामना करने लगी। हर बार जादुई अंगूठी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और राज को परिणामों की चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार पत्नी ने अपनी सब साहसी इच्छा पूरी की, लेकिन इससे अराजकता फैल गई क्योंकि पूरा गांव एक सोने की लंका में बदल गया। गांव वालों को काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह लोग मौज मस्ती और आराम में भटकने लगे। गांव में इतने सारे धन दौलत देखकर आसपास के राज्य ने गांव में हमला करके कब्जा करने की योजना बनाने लगा। हमले की खबर ने सारे गांवों वाले को चिंता में डाल दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राज वापस जंगल में बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने समस्या बताई और समाधान की गुहार लगाई। बाबा ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ राज से कहा, इन इच्छाओं को उलटने का केवल एक ही तरीका है। आपको अपनी पत्नी को हालात सामान्य होने और जिंदगी को पुराने अवस्था में ही संतुष्ट होने की इच्छा के लिए मनाना होगा। राज अपनी पत्नी के पास लौट आए और अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर पूर्ववत जिंदगी में वापस जाने को मना लिया। उन्हें अंततः अपनी असाधारण इच्छाओं की मूर्खता का एहसास हुआ। वह चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और गांव अपनी मूल स्थिति में बहाल हो जाए। उस दिन से राज ने सीखा कि कभी-कभी समस्याओं को हल करने के लिए जादू और शॉर्टकट पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा हमें हमारा कर्मा से जो मिले उसी में निहित होती है। कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक बार की बात है, नदी किनारे बसे एक गांव में एक मछुआरा रहता था। मछुआरा हमेशा से ही नदी से मछली पकड़कर बेचा करता था। उसके पास एक साधारण जाल था। एक दिन उसने मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाल फेंका। घंटों तक नदी के किनारे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद मछुआरे को अंततः अपने जाल में खिंचाव महसूस हुआ। अपनी आंखों में उत्साह के साथ उसने जाल खींचा और देखा कि एक शानदार सुनहरी मछली उसके जाल में छटपटा रही है। मछली सूरज की रोशनी में चमक रही थी
उसके सुनहरे रंग बहुत ही मनमोहक था। घंटों की अपने परिश्रम से वह थकित और भूखा था। उसने उस मछली को अपना भोजन बनाने का फैसला किया। मछुआरा ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और पास के जंगल में आग जलाया। जैसे ही आग की लपटें नाचने लगीं और चटकने लगीं, उसने सुनहरी मछली पकाने की तैयारी कर ली। हालांकि मछली सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। तभी सुनहरी मछली धीमी आवाज में डर के बोले। सुनहरी मछली ने विनती की, मेरी जान बख्श दो। मेरी पत्नी गर्भवती है और इस अवस्था में मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। हमें छोड़ दो। तुम्हारी दया के बदले में मैं तुम्हें हर दिन एक कीमती मोती नदी से ढूंढ के लाने का वादा करता हूं। घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ से चिंतित होकर मछुआरा झिझके, लेकिन अंततः मोती के लालच में सुनहरी मछली को वापस नदी में छोड़ने को राजी हो गया। मछुआरे ने सुनहरी मछली से कहा, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन अपने वादे पर कायम रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। मछली ने होने वाली बच्चों की कसम खाई कि वह वादा निभाएगा। अगले दिन अपने वचन के अनुसार सुनहरी मछली मछुआरे के सामने प्रकट हुई और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में एक चमचमाता मोती पेश किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मछुआरे को रोजमर्रा के एक मोती से संतुष्ट नहीं हुआ और उसका लालच बढ़ता गया। हालांकि उसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं थी। मछुआरे ने घोषणा की, प्रतिदिन एक मोती मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हारा संतान भी अब काफी बड़ा हो गया होगा। उसे और तुम्हारी पत्नी को और अधिक मोतियों की तलाश में अपने साथ शामिल करो और अधिक मोती मेरे लिए ढूंढो। अनिच्छा से सुनहरी मछली सहमत हो गई और जल्द ही मछुआरे के पास सुनहरी मछली का एक छोटा सा परिवार लगन से उसके लिए मोती इकट्ठा कर रहा था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, मछुआरा लालच की भावना को दूर नहीं कर सका। एक दिन सुनहरी मछली चिंता व्यक्त करते हुए मछुआरे के पास पहुंची। हम नदी से सारे मोती ले आए हैं, अब और नहीं बचे हैं। कृपया हमें छोड़ दीजिए ताकि हम शांति से रह सकें। लेकिन लालच में अंधे मछुआरे ने उन्हें जाने से मना कर दिया। उसने सुनहरी मछली से कहा, एक और नदी, एक और स्रोत खोजें और मेरे लिए और मोती लाते रहें। उसने मांग की। बेचारे मछली करता ही क्या, क्योंकि नदी का सारे मोती तो खत्म हो चुके थे। लालची मछुआरे से पीछा छुड़ाने के लिए सुनहरी मछली के बेटे ने एक दिन कहा, पापा आज आप रहने दें, मैं आज मोती ढूंढने जाता हूं और वादा करता हूं वह लालची मछुआरे कल से आपको परेशान नहीं करेगा। यह कहते हुए सुनहरे मछली के बेटे नदी के किनारे उस मछुआरे का इंतजार करता रहा। जैसे ही मछुआरा आया, उसने कहा, हुजूर, आज मैं आया हूं और आपके लिए ढेर सारे कीमती और बड़ी मोती खोज कर लाया हूं। मोती भरने के लिए आप अपने घर से एक बड़ा सा बोरी और एक लंबा सा रस्सी का इंतजाम कीजिए। मैं नदी के नीचे से सारा मोती बोरी में भरकर रस्सी से बांध दूंगा और आप ऊपर से खींच लेना। मछुआरा काफी खुश हुआ और दौड़कर घर से एक बड़ी बोरी और रस्सी लेकर आया। सुनहरी मछली का बेटा नदी के नीचे गया और सो रहे दो मुंहों वाले भयानक सांप को चुपचाप बोरी में बंधकर रस्सी से बांध दिया और ऊपर से खींचने का इशारा किया। लालची मछुआरा डोर ऊपर से खींचता रहा और बड़ी सी बोरी अपनी कंधे पर लादकर घर चला गया। घर पहुंचकर ढेर सारी कीमती मोती की लालच में चूर मछुआरे ने जल्दी जल्दी बोरी को खोला। बोरी की रस्सी खोलते ही अपनी नींद में खलल डालने से गुस्साए दो मुंह वाले भयानक सांप ने लालची मछुआरे को जकड़ लिया और डंस लिया। लालची मछुआरे वहीं ढेर हो गया। लालच की कीमत मछुआरे को मिल गया और सुनहरी मछली का परिवार हंसी खुशी नदी में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें हर मौके पर अपनी चतुराई का बखान करने की भी आदत थी। एक दिन जब वह गांव से गुजर रहा था, उसने कुछ लोगों को पास के जंगल में छिपे एक रहस्यमय खजाने के बारे में बात करते हुए सुना। लोग बात कर रहे थे कि किसी जमाने में यहाँ एक बहुत अमीर शहर हुआ करता था और एक दिन आए भयंकर बाढ़ के बाद सारे शहर बह गया और आज उजाड़ जंगल हो गया। लोग कहते थे कि आज भी यहाँ कई मूल्यवान धन गड़ा हुआ है। खजाना पाने
और अमीर बनने की संभावना से उत्साहित आर्यन यह दावा करने से खुद को नहीं रोक सका कि वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को मात देगा। उसने घोषणा की, मैं गांव का सबसे चतुर आदमी हूं, खजाना ढूंढना मेरे लिए आसान काम होगा। आर्यन के दावों के बारे में उत्सुक होकर ग्रामीणों ने यह देखने के लिए गुप्त रूप से उसका पीछा करने का फैसला किया कि क्या वह वास्तव में अपने दावों पर खरा उतर सकता है। जैसे ही वह जंगल में गया, आर्यन ने कई शॉर्टकट और चतुर रास्ते अपनाकर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की कोशिश की। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गांव वाले उसकी हर हरकत को देख रहे हैं और हंस रहे हैं। जैसे ही आर्यन जंगल में गहराई तक गया, उसे एक नदी मिली जिसने कथित खजाने तक उसका रास्ता रोक दिया। उसने नदी के किनारे बंधी एक छोटी नाव देखी और नदी पार करने के लिए इसका उपयोग करने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उसने नाव में कदम रखा, वह डूबने लगी, जिससे देख रहे ग्रामीणों को बहुत मजा आया। निडर होकर आर्यन ने नदी को तैरकर पार करने का फैसला किया और बड़ी मेहनत के बाद में सफल रहा और अपने खजाने की खोज में लगा रहा। रास्ते में उसे कंटीली झाड़ियों से लेकर फिसलन भरी कीचड़ तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उन पर काबू पाने का रास्ता ढूंढ ही लिया। घंटों जंगल में भटकने के बाद आर्यन आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गया जहां खजाना छिपा होने की बात कही गई थी। उसने उत्सुकता से खुदाई की, ये विश्वास करते हुए कि वह अब तक का सबसे बड़ा खजाना खोजने वाला है। लेकिन जैसे जैसे उसने गहराई में खोदा, उसे केवल एक पुराना जंग लगा हुआ एक बक्सा मिला। निराश और शर्मिंदा आर्यन को एहसास हुआ कि उसे गांव वालों ने बेवकूफ बनाया है। बक्से में कुछ पुराने सिक्कों और छोटी छोटी चीजों के अलावा और कुछ नहीं था। आर्यन के दुस्साहस पर दिल खोलकर हंसते हुए ग्रामीण अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए। शर्म से लाल चेहरा महसूस करते हुए आर्यन ने अंततः स्वीकार किया, शायद मैं उतना चतुर नहीं हूं जितना मैंने सोचा था। अपने आप से निराश होकर आर्यन ने वो पुराना बक्सा गुस्से में जोर से जमीन पर फेंक दिया। सारा पुराना सामान जमीन पर इधर उधर बिखर गया। ग्रामीण में से एक जौहरी भी था जो हीरे जवाहरात का काम करता था। उसने जमीन पर बिखरे सामान में से एक कांच का टुकड़ा उठाया और बहुत बारीकी से देखा। वास्तव में वो कांच का टुकड़ा एक बहुमूल्य हीरा था जिसकी कीमत करोड़ों में था। उसने आर्यन को बताया, ये तो मूल्यवान हीरा है जो अगर बेचोगे तो उसके 7 पुश्ते आराम से बैठकर खा सकता है। सब हैरान और अचंभित थे। ग्रामीण अपनी हरकतों से लज्जित भी था। आर्यन चाहता तो वो खजाना अकेले बेचकर आराम से अमीर बन सकता था, लेकिन उसने वो हीरा सारे ग्रामीण वालों के कर्ज चुकाने और ग्रामीणों को बांट देने का ऐलान किया। ये सुनकर सारे गांव वाले आर्यन खुशी से नाचने लगा और आर्यन का जय घोष करने लगा। खुशी में गांव वालों ने आर्यन को अपने कंधे पर उठा लिया और गांव तक उसका उत्सव जुलूस निकला।